इमेजिन एक बंदा जिम ज्वाइन करता है और वो रोज़ सिर्फ ट्रेनर को एक्सप्लेन करते हुए देखता है। ट्रेनर बताता है ये मसल यहाँ पे है, इसको ऐसे वर्कआउट करना चाहिए और ये इस तरह से इसको मूवमेंट करना चाहिए। क्या लगता है आपको, वो फिट बन पाएगा कभी? नहीं ना। अच्छा, क्या वो कोई फिटनेस के कंपटीशन में गया, वहाँ पे वो जीत पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल है, वर्कआउट देखना और वर्कआउट करने में बहुत बड़ा फर्क है, राइट? अच्छा, अब सेकंड सिनेरियो देता हूँ। ये पहले से थोड़ा सा बेटर है। बंदा जिम जाता है और हर रोज सिर्फ ट्रेनर को देखता नहीं है, दूसरों को देखता नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है। लेकिन करता सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही है, कार्डियो नहीं करता है, स्टैमिना नहीं बिल्ड करता है, वेट लिफ्टिंग नहीं करता है, सिर्फ स्ट्रेचिंग। बताओ, क्या ये बंदा फिट हो पाएगा? नहीं। अच्छा, क्या ये किसी फिटनेस कंपटीशन में जीत पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फुल बॉडी वर्कआउट का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन करके, और वो जो कि स्ट्रेचिंग है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ अ फुल बॉडी वर्कआउट, राइट? अब सोचो जरा, अगर पिछले दोनों केसेस में आपका आंसर नहीं है, तो फिर डेली हिंदू एडिटोरियल के क्लासेस करने से या डेली एडिटोरियल रीडिंग से आपका रीडिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा? क्या आपको आरसी में 100% एक्यूरेसी मिल जाएगा एग्जाम में? नहीं ना, क्योंकि अगर पिछले वाले केसेस में नहीं है तो इसमें भी तो सिमिलर ही है, नहीं होना चाहिए। यही पता है दोस्तों, यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स हो रही है आजकल स्टूडेंट्स के साथ, इन द नेम ऑफ डेली हिंदू एडिटोरियल क्लासेस एंड इन द नेम ऑफ डेली एडिटोरियल रीडिंग। इस लेक्चर में अगले 10 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इंग्लिश प्रिपरेशन में क्या क्या मेजर गलतियां हो रही है एंड व्हाट यू शुड डू इंस्टेड। देखिए, मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूं कि रीडिंग एडिटोरियल इज बैड, बिल्कुल नहीं। रीडिंग इन एनी फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, बट जो तरीका आजकल मार्केट में पॉपुलर किया जा रहा है, दैट 70 to 90 मिनट एडिटोरियल स्पून फीडिंग सेशंस, वो स्टूडेंट्स के लिए हार्म ज़्यादा करता है, हेल्प कम करता है। इसमें 5 मेजर इश्यूज है, और उसमें जो आखिरी वाला इशू है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो शुरू करते हैं पहले इशू से। इशू नंबर 1, डिपेंडेंसी ऑन टीचर। यू सी, आजकल मुझे एक अजीब सी चीज़ दिख रही है, स्टूडेंट्स खुद पढ़ना ही भूल जा रहे हैं। सी, रीडिंग एक सेल्फ प्रोसेसिंग एक्टिविटी है। आपको आर्टिकल के साथ रेसल करना पड़ता है, मीनिंग खुद को डिकोड करने की कोशिश करनी पड़ती है, कंफ्यूजन फील करना पड़ता है, तब जाके रीडिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है। बट जब टीचर हर लाइन एक्सप्लेन कर देता है, आपके ब्रेन को वो दिक्कत होने से पहले ही, तो ब्रेन तो लेजी हो जाता है ना। फिर एग्जाम हॉल में क्या, वहां तो टीचर होते नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो क्लास में, जिनको लगता है कि उनको सब कुछ समझ में आ गया, और एक्चुअली एग्जाम में जाके उनसे आरसी नहीं बनता है, वो इस वजह से है। अब इशू नंबर 2, ये इशू ना बहुत सटल है बट एक्सट्रीमली डेंजरस है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ज़्यादातर केसेस में दोज पीपल हु आर यूट्यूबर्स एंड हैव बिकम टीचर्स, उनको खुद को ही आइडिया नहीं है कि ये इशू कितना डेंजरस है स्टूडेंट्स के लिए। सी, हर न्यूज़पेपर का ना एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक बायस होता है। तो अगर आप रोज एक टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक ही टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें धीरे धीरे आपके अंदर भी वो बायसनेस घुस जाता है। और पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? यू सी, आरसी जब आपको सॉल्व करनी होती है, तब आपको होना पड़ता है न्यूट्रल, बैलेंस्ड, क्रिटिकली जुडिशियस, एनालिटिकल। बट क्योंकि आपने रेगुलर बायस रीडिंग किया है, आप इमोशनली एक तरफ टिल्ट हो गए हो, और इसीलिए जब इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर केसेस में, आपका जो है वो इंक्लिनेशन आपको गलत आंसर की तरफ मूव करवा देता है। आप ऑथर के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचना चालू कर देते हो। एंड दैट इज वाई यू मस्ट हैव सीन दैट इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा होते हैं आरसी में, वहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। सो दैट वाज इशू नंबर 2। अब इशू नंबर 3 पे चलते हैं। इशू नंबर 3 ना एक तरह का मिथ है। अब ये स्टूडेंट्स वो है जिनको लगता है कि रीडिंग हिंदू इज इक्विवेलेंट टू डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, कि हिंदू पढ़ने से वो बेस्ट ऑफ द रीडर्स बन जाएंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। यू सी, टू बिकम गुड एंड इफेक्टिव रीडर्स, आपको अपना रीडिंग डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। आपको मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिकल आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम रेलेवेंट पैसेजेस, जहां से एग्जाम पैसेजेस उठाए वैसे जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे। इट्स लाइक दैट फुल बॉडी वर्कआउट सिनेरियो। एडिटोरियल रीडिंग सिर्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, बाकी के सारे एक्टिविटीज करोगे तब तो तुम्हारे रीडिंग मसल्स डेवलप होंगे, फुल्ली तुम रीडिंग फिट होगे।
प्लस बैंकिंग में अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं, तो इट मेक्स प्रैक्टिकल सेंस टू। इसीलिए तो देखा होगा कि मेरा जो मंडे टू फ्राइडे डेली वॉर सेशन 11 बजे मैं लेता हूं, उसमें व्हाट डू आई डू, किसी दिन मैं इंटरनेशनल जर्नल से आर्टिकल्स उठाता हूँ, किसी दिन साइंस बेस उठाता हूँ, किसी दिन फिलोसफी बेस उठाता हूँ, किसी दिन बुक्स के एक्सर्प्ट्स उठाता हूँ, किसी दिन एडिटोरियल इंडियन न्यूज़पेपर्स का उठाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको पूरा डाइवर्स फुल स्पेक्ट्रम की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप मेरे डेली एक्टिव रीडिंग के क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हो, तो देन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट बीइंग रेगुलर। अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट आई एम डिस्कसिंग हियर, वो ऑलरेडी मैंने अपने वॉर फ्रेमवर्क के थ्रू आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिया है। चलिए अब इशू नंबर 4 पे चलते हैं। ये एक्चुअली इशू नंबर 3 का एक्सटेंशन है। ये वो वाले स्टूडेंट्स है जो एक कदम और आगे बढ़ गया है। उनको लगता है कि द हिंदू रीडिंग से उनका इंग्लिश प्रिपरेशन हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स जो आके कहते हैं कि सर मैं रोज एडिटोरियल्स पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरी इंग्लिश वीक है, मेरे को एग्जाम में स्कोर्स नहीं आता है, मेरा मेंस नहीं क्लियर हो रहा है। भाई, हु टोल्ड यू दैट रीडिंग द हिंदू और रीडिंग एन एडिटोरियल वुड मेक यू बेटर एट इंग्लिश, स्पेशली एग्जाम इंग्लिश? एडिटोरियल रीडिंग अगर सही तरीके से किया जाए तो वो आपको एक लेवल तक बेटर रीडर बनाता है। हाँ, उसमें भी वैराइड रीडिंग करनी पड़ेगी, बट इतना ही। टू स्कोर इन एग्जाम्स यू नीड टू डू मच मोर। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स राइट वे से में सीखना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना सीखना पड़ेगा, आरसी, पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन, ग्रामर, इन सब के को स्ट्रैटेजिकली सीखना पड़ेगा, कैसे इनको यूज करें, कैसे इनके कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सो डोंट मिक्स दोस टू थिंग्स। Hindu editorial reading, or for that matter any paper's editorial reading, is not equivalent to preparing for your exams. उसके लिए you'll have to do the whole set of activities. Now the final and the most dangerous issue number 5, the fake learning syndrome. अब इसको explain करता हूँ। You see, most classes on YouTube क्या करते हैं, पहले vocabulary को करा देते हैं, फिर article read करवाते हैं, और स्टूडेंट्स को ये एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया। बट रियलिटी क्या है, आप आर्टिकल नहीं समझ रहे हो, आपको वो प्रीफेड किया जा रहा है। ये आपको एक फेक लर्निंग सिंड्रोम देता है। यू थिंक यू आर इंप्रूविंग इन इंग्लिश, जबकि आपको एक पेपर लीक करवा दिया गया है। यू सी, प्रैक्टिकल लाइफ में जब रीडिंग करने जाओगे तब आपको उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके लिस्ट दे दिए जाएंगे क्या, कि वो ये पहले डिक्शनरी से देख के आओ और उसके बाद रीडिंग करो? अच्छा, लाइफ छोड़ो, अपने एग्जाम में ऐसा होगा क्या? तो जब एग्जाम में नहीं मिलेगा वो करने को, जब वो रियल लाइफ में नहीं मिलेगा, तो वो क्यों करना है समथिंग लाइक दैट? वहां क्या काम आएगा? वहां काम आएगा आपकी रीडिंग स्किल्स। आप कितने स्पीड से पढ़ के कितने सही तरीके से समझ सकते हो, ये चीजें काम आएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, नेवर एवर डू vocab of that passage before attempting the RCs. It is suicidal. Okay? तो अब सवाल उठता है कि फिर सर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रीडिंग को एक पैसिव एंटरटेनमेंट मत बनाओ। खुद रीड करो, खुद स्ट्रगल करो, खुद समराइज करो। रीडिंग का गोल होना चाहिए फास्टर कॉम्प्रिहेंशन, डीपर एंड मीनिंगफुल रिटेंशन, अनबायस्ड थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। हो सके तो एक्टिव रीडिंग के स्किल्स इंटीग्रेट करो अपने अंदर, और उसके साथ साथ एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट सीखो, एप्लीकेशंस सीखो, आरसी, पीजे, ग्रामर, इनके सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट करो, डेवलप करो अपने लिए। यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, इट्स नॉट अबाउट योर हार्ड वर्क, इट इज अबाउट द डायरेक्शन इन विच यू आर डूइंग योर वर्क। इसीलिए भेड़चाल में जाके, भेड़चाल वाली कंफर्ट होती है ना, उस भेड़चाल के कंफर्ट में मत फंसो। भेड़चाल में जाके आप जो गलती सब कर रहे हैं वही गलती खुद मत करो। रैदर बिल्ड योर रीडिंग स्किल्स फर्स्ट एंड देखो कि हाउ दैट हेल्प्स यू सक्सीड। क्योंकि दोस्तों, सिलेक्शन तो तब होगा जब आप इंडिपेंडेंटली खुद से वहां पे जाके टेस्ट में, मॉक्स में खुद से परफॉर्म कर पाओगे, और उसके लिए आपको अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो गो अहेड एंड build your reading skills the right way. With that, I'll end today. Thank you very much and all the best.